अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी। आज आपके लिए फिर एक सोसाइटी टॉपिक के साथ वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हम जिस इंसान से मिले हैं उसका हमारे साथ रिलेशनशिप जो है, इज़ इट लव और इज़ इट जस्ट सेक्शुअल अट्रैक्शन। तो आज इस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रही थी आपसे, स्पेशली फॉर द यंग पीपल आउट देयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों चीज़ें दे गो साइड बाय साइड, एंड डिफ्रेंशिएशन between the two of them is a very fine line. उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, एंड ऑफन द गर्ल्स डिफ्रेंशिएट लस्ट फॉर लव। तो मैं चाह रही थी आज, आई होप इट हेल्प्स, बट आई जस्ट थॉट दिस आर सम पॉइंट्स आई हैव टू गो थ्रू इट इन द यूनिवर्स। तो अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन जो होती हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। इनका पर्पस जो होता है मेनली दे आर फिजिकल, और दे शॉर्ट लिफ्ट आफ्टर यू गेट योर जब आपको अपना मतलब मिल जाए तो आपकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। लव की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट लास्ट्स थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू गुड एंड थ्रू बैड, बट लव ऑल्सो डिमांड्स वर्क ऑन इट। यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर लव। तो इसको आज देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बेस्ड फीलिंग, और सबके साथ ये होता है, सिर्फ इसमें डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ऑब्सेशन, और ये ऑब्सेशन इस तरह से होता है कि आप यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन। भूख नहीं लग रही, आपको बेचैनी हो रही है, यू नो दैट योर स्टमक इज टर्निंग, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और वो योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर, आपको कभी कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी आ रही है, हॉट एंड कोल्ड फीलिंग हो रही है। दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ इन्फैचुएशन, ठीक है। दैट इज अट्रैक्शन। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, ऐसे ही जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आपका होता है कि बस इसको मैं ले लूँ। बहुत सारे औरतें इस बात से ज़रूर कर सकेंगी रिलेट, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नींद नहीं आ रही होती, हमने लेना ही लेना है, लेकिन द मोमेंट वी बाय देम तो फिर वो अलमारी की जीनत बन जाती हैं। हम उनको कभी पहनते हैं, कभी पहनते भी नहीं हैं, बट दे स्टे देयर। सो दिस इज द बेसिक थिंग बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इसकी, बिफोर आई गो डाउन डीप इनटू दिस। किसी ने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस, आई थिंक दलाई लामा से पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन। तो उन्होंने उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया था दैट वाज ब्यूटीफुल। ही सेड कि यू रोज को देखते हो, यू लव द रोज, यू लव द स्मेल दैट रोज को, इतनी खूबसूरत और फ्रेश उसकी स्मेल आ रही होती है। इफ यू आर अट्रैक्टेड टू द रोज, यू विल प्लक इट एंड टेक इट विद यू। एक दो दिन वो आपके पास रहेगा, उसके बाद वो विदर आउट कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ यू रियली लव दैट रोज़, तो आप उसको संभालोगे, आप उसको गोडी करोगे, उसको पानी दोगे, और उसको रोज़ उसका जो स्केंट है उससे आपको खुशी मिलेगी उसको देख के। दिस इज़ द डिफरेंस, कि अगर आपकी अट्रैक्शन है तो आप पिक करके अपने लिए ले जाते हैं बिकॉज वो आपके लिए होती है, लेकिन अगर लव है तो आप उस चीज़ के लिए उस चीज़ को नरिश करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। अट्रैक्शन जो होती है वो टेम्परेरी होती है, ऑब्वियसली मतलब ही होती है, जाहिर सी बात है, अपना मतलब होता है, उसके बाद मतलब ख़त्म हो जाता है। इट इज़ बेसिकली मोस्टली सेक्शुअल होती है, जिसको लोग मिक्सअप कर जाते हैं लव से, और वो टेक्स इट्स टाइम, टेक्स इट ड्यूरेशन, और वो ख़त्म हो जाती है। It's like something that it's like going crazy until you get what you want, you know, and then it ends. बस उसके बाद आपको कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि ये इस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन सी। लव जो है, रियल लव जो होती है, जो रियल फीलिंग्स होती है, उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। रियल फीलिंग ये होती है कि इट्स सेल्फलेस। This is the first thing you have to note. Real feelings, if you have for someone, it is selfless. अगर कई दफ़ा ऐसे, अगर एक दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं भी करा, तो आप उसको हासिल करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे टीवी के ड्रामाज आते रहे, मैंने देखा, पता नहीं क्या जुनून और पता नहीं दीवानगी और क्या वैसे फतूर और क्या अजीब थे। उनमें वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखा सके जो जो नाम उन्होंने रखा था, फतूर या दीवानगी। दीवानगी और फितूर का मतलब है यू गो टू द एंड, और जाके दीवार के साथ भी आप टक्कर मार लेते हैं टू गेट व्हाट यू वांट। वो चीज़ तो उन्होंने ड्रामा में नहीं दिखाई थी, लेकिन जो नाम उन्होंने रखे फितूर और दीवानगी, दैट इज लस्ट, दैट इज अट्रैक्शन, दैट इज नॉट लव। लव वो है जो आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर बीमार हो गया, इतना इतना बीमार हो गया कि उठ के चल नहीं सकता, और आप डे एंड नाइट उसकी खिदमत कर रहे हैं, और
उसको एहसास भी नहीं दिला रहे कि आप उसकी खिदमत करें, दैट इज़ लव। जो आप अपनी औलाद के लिए करते हैं, अपना पेट काट के भी अपनी औलाद को जाके चीज़ दे देते हैं, दैट इज़ लव। वो ये लव लव का सेंटिमेंट ये है, जहाँ भी जिस भी स्लॉट में आप उसको डाल लें। लव जो है वो अनकंडीशनल है, इट इज़ नॉट फॉलोड बाय पर्सनल नीड्स। लव को आप जैसे कह सकते हैं जो इश्क के ज़ुमरे में आ जाता है ना, कि इश्क का जो होता है उसका ये है कि आपको इंसान या वो चीज़ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपकी फीलिंग्स उसके लिए वही हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। जो आपकी फीलिंग्स हैं उस इंसान के लिए या उस चीज़ के लिए, वो वही होनी चाहिए जो अगर आपको वो मिल जाता तो भी वही फीलिंग्स है, नहीं मिल रहा तो भी आपकी वही फीलिंग्स उसके लिए होनी चाहिए। और ये आपकी मतलब ये कि सेपरेशन वही लिखा था मैंने, लेकिन उसी बात में आई थी कि सेपरेशन है आपकी या आपके आप साथ रह रहे हैं लेकिन आपकी फीलिंग्स नहीं बदल रही, और ये चीज़ लव होती है। अब बाकी जो चीज़ें होती है वो वक्ती होता है। अब इसको थोड़ा सिमिलैरिटीज देखते हैं। लव जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स इमोशन, इट्स अ बेसिक ह्यूमन नीड जो है उसको कह लें, और it is towards people who you need most, उनका है। इट्स बेसिक ह्यूमन नीड, एवरीबडी वांट्स टू। हमारे यहाँ पे इसको जर्मनी में, जर्मन में लैंग्वेज में कहते हैं गेबॉर्गनहाइट में, मतलब आपको लिख दूँगी, मुझे याद नहीं है वार्मथ उसका मतलब होता है, बट सही मतलब मैं लिख दूँगी। गेबॉर्गनहाइट जो है वो हमारे हर इंसान को चाहिए होती है, वो एक इंसान की बेसिक नेचर होती है, वो इंसान को मिलती है। लव जो होती है उसमें अगर आपको किसी के साथ प्यार है तो आप टाइम लेके उस इंसान को जानने का, पहचानने का, आप उसकी नेचर को, उसकी आदत को, उसकी अच्छी आदत को, बुरी आदत को आप जानेंगे और पहचानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। हम सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, हम सब में बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन लव वो होती है जो आपकी बुरी बुरी बातें भी एक्सेप्ट करे, जो आपका अगर आपकी कोई कोई पास्ट है तो उसको भी एक्सेप्ट करे एंड take it in a positive way and deal with it in the positive way. That is love. Love का जो ग्राफ है, it goes up with time. That is love. अगर आपका जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, और लव का ये मतलब लव इज नॉट पैशनेट, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जी इतना पैशन, और ये लव इज नॉट, लव हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैशन इन दैट सेंस। डॉग लव में पैशन होता है, लेकिन लव का पैशन क्या होता है? लव के पैशन का जो मेयार है वो ये कि यू केयर अबाउट द अदर पर्सन, यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, यू थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन, और उस इंसान का जो भी है सारी नीड्स जो है वो आप कवर करते हैं। दैट इज़ लव। लव जो है वो एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में लेके आती है, और उसके अगेंस्ट जो लस्ट है वो इम्पल्सिव होती है, और वो आपको सब अनबैलेंस्ड कर देती है। वो आपका जितना भी इट्स लाइक एडिक्शन, यू नो, इट्स लाइक अ मेंटल स्टेट में एक्चुअली दिमाग में उस वक्त जो हार्मोन्स आपके जो ये एड्रेनलिन जो आपको पहुंचती है फीलिंग लव और फीलिंग लस्ट से, इट इज़ बेसिकली द सेम एड्रेनलिन। लेकिन जो लस्ट वाली एड्रेनलिन है वो थोड़ी देर रह के वापस उसका ग्राफ नीचे, एड्रेनलिन का लव ग्राफ नीचे आ जाता है, और लव का ग्राफ जो है वो स्टेडी रहता है और ऊपर चढ़ता रहता है। आप उस चीज़ में लस्ट में ये होता है कि आपको, क्योंकि वो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, मोस्ट इन द केसेस मोस्टली फिजिकल अट्रैक्शन होती है, वो ख़त्म हो जाती है थोड़े अरसे के बाद ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता। लव जो है वो उसकी, जिससे 5 बातें मैं आपको बताऊं, लव जो है वो इट फुलफिल्स आवर नीड टू सपोर्ट, to get support if we are loved and to give support if we love somebody. लव जो है वो ऑनेस्टी डिमांड करती है, और इस ऑनेस्टी से मेरा मतलब ये है कि आपने कुछ भी, कोई देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलती होती है, कुछ ना कुछ होता है, बट लव वहाँ पे आती है जहाँ पे आप दूसरे इंसान को ऑनेस्टली जाके बता दें कि क्या गलती है, क्या गड़बड़ है, क्या नहीं है, ठीक है। और ये रिस्क आपको लेना पड़ता है इफ़ यू रियली लव दैट पर्सन, बिकॉज इफ़ यू लव दैट पर्सन यू ऑनर दैट पर्सन, एंड इफ़ यू ऑनर दैट पर्सन तो फिर उसके साथ आपकी ज़िंदगी बन सकती है। बट इफ़ यू डोंट ऑनर दैट, लव, ऑनर एंड लव दैट पर्सन, तो फिर वो बात कहीं की भी नहीं है। लव जो है वो आपका जो आपकी सेक्शुअल लाइफ है उसको भी चेंज करती है, बिकॉज सेक्शुअल लाइफ जो इंटेंस सेक्शुअल लाइफ है दैट इज़ जस्ट लस्ट, और वो और होती है
जो लव की सेक्सुअल लाइफ है वो और किस्म की होती है. इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट, एबने को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड में मतलब लिख दूंगी आपको. आई एम सॉरी, मुझे इंग्लिश के लफ्ज़ भी भूल जाते हैं. लव लास्ट्स, अट्रैक्शन डजंट. और ये बातें जो है ये, अच्छा, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है इट कैन लीड टू लव, ऐसी बुरी बात भी नहीं है बेचारी. अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन इज अ वेरी गुड थिंग. ऑब्वियसली इंसान एक दूसरे को मिलता है, अट्रैक्ट करती है आपको. किसी की स्माइल अट्रैक्ट कर जाती है, किसी के उठने का बैठने का तरीका अट्रैक्ट कर जाता है, किसी के बाल अट्रैक्ट कर जाते हैं, किसी की आंखें अट्रैक्ट कर जाती हैं, किसी का फिगर अट्रैक्ट कर जाता है, कुछ भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर जाती है. तो ठीक है, अट्रैक्शन होती है. इट इज़ बेसिकली, इट कैन लीड टू लव इवेंचुअली व्हेन यू गेट टू नो द पर्सन. लेकिन अट्रैक्शन में और लव में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप किसी से मिलते हैं, कि इफ़ दैट पर्सन इज़ कमिंग इन टू फास्ट, दैट इज़ नॉट लव. ठीक है. और इफ़ दैट पर्सन इज़ balanced and coming to you slowly and observing you and letting him or herself being observed as well, that is love. It is slow moving, but it persists. Love persists. Attraction doesn't. Till then, Jimin Padesi, Melody Suruk.